नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 की बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करेंगे। इसकी सबसे पहली थ्योरम है थ्योरम 6.7। इसके अंदर हम 6.7 तीन एक्सरसाइज की थ्योरम्स करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आप अभी तक सभी एक्सरसाइज की इसकी भूमिका को पढ़ चुके होंगे। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ कि आप भूमिका को पढ़ें और क्वेश्चनों को खुद बनाना सीखें, क्योंकि जितना आप खुद बनाएंगे उतना ही आपको ये जो कंसेप्ट है बड़े ही ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है आपको, उसके तीनों कोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। हमने एक रचना की, इसके अंदर बिंदु A से DE के समानांतर एक रेखा खींची, ठीक है, जो इस त्रिभुज के साथ 4 और 5 नंबर कोण बना रही है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज 1, 2, 3 इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं, हल करेंगे हम इसको। ठीक है, प्रमाण करते हैं इसका शुरू। DE समानांतर BC, क्योंकि हम रचना कर चुके हैं। ठीक है, DE समानांतर BC ये हमारी रचना में आ चुका है। उसी चीज़ के कारण आगे हम जब इसका करेंगे कंसेप्ट, समानांतर है तो हम जानते हैं समानांतर के नियम जो हमने अभी तक पढ़े हैं। समानांतर के नियम क्या कहते हैं कि एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हमारे एकांतर कोण बन रहे हैं, क्योंकि संगत तो इनके बन नहीं रहे इस दोनों ही समानांतर रेखाओं पर। ठीक है, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग कोण नंबर 4 बराबर कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 3। ठीक है, इनका रीजन क्या बन रहा है हमारे पास, एकांतर कोण, एकांतर कोण दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गए। जब एकांतर कोण आपके बराबर हैं, ठीक है, हमारे पास मतलब इन 4 नंबर कोण का मान 4 नंबर 2 के और 5 का कोण नंबर 3 के बराबर आ गया। अब DE एक सरल रेखा है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है हमारे पास। ये आपको जो चीज़ सिद्ध करनी होती है, आप उसके विपरीत थोड़ा सा सोच कर देखेंगे तो हमेशा बन जाएगा। आपको सिद्ध करना था कि 1, 2, 3 कोण 180 डिग्री होते हैं। आपके पास 4, 1, 5, क्योंकि आपने एक सरल रेखा खींची, इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री है रैखिक युग्म। अगर हम 4 को 2 के और 5 को 3 के बराबर सिद्ध कर दें तो हमारा सिद्ध हो जाएगा जो कंसेप्ट हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर रचना की। हमने पहले इन कोनों को बनाया, क्योंकि हमने विपरीत क्रम से सोचा, उसी प्रकार से उसको सीधे क्रम में लेकर क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया। डी एक सरल रेखा है, तो इसका मतलब कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा हमारा, रैखिक युग्म। अब कोण नंबर 4 की जगह कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5 की जगह कोण नंबर 103 आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि कोण नंबर 4 कोण नंबर 2 के बराबर है और कोण नंबर 5 कोण नंबर 3 के बराबर है। ठीक है, मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, आपके पास ये तीनों के तीनों कंसेप्ट प्रूफ हो जाते हैं। यहाँ पर आप इसी काम को एक एक्टिविटी से भी कर देख सकते हैं। आप अपनी एक त्रिभुज लें, कागज़ पर कागज़ के एक त्रिभुज बनाएं। ठीक है, उसको किसी भी तरह से, मीन्स इन तीनों कोनों को काटने का मेन टारगेट आपका है कोनों को काटना। ठीक है, आप जहाँ मर्जी से इन तीनों कोनों को काट दें, किसी एक कोण को आप सेट करेंगे। ठीक है, एक लाइन पर आपका ये पहला कोण टुकड़ा है, मान लीजिए, जैसा मर्जी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा जो आपने ऊपर से काटा होगा वैसी उसकी शक्ल होगी। दूसरा टुकड़ा रखें और तीसरा टुकड़ा रख दें। ठीक है, कौन से, ये यहाँ पर कौन से बिंदु को रखना है, ये जो कोनों के शीर्ष बिंदु हैं इनको, मीन्स अगर आपके ये A, B और C बिंदु हैं तो A, B और C ये तीनों बिंदुओं को यहाँ इकट्ठा करना है आपको। ठीक है, आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी एक सरल रेखा बन रही होगी। ठीक है, और सरल रेखा पे हम जानते हैं कंसेप्ट कि हमारे पास वो 180 डिग्री होता है, रीजन होता है उसका रैखिक युग्म। ठीक है, आप एक्टिविटी, पेपर एक्टिविटी से भी इस क्वेश्चन को करके देख सकते हैं और ये हमारे पास थ्योरेटिकल रूप में इसका सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर हमारी नेक्स्ट थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, आगे हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम 6.8। ये थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, इसकी एक भुजा को हमने बढ़ाया, ठीक है, तो इस प्रकार बना इसका बाहरी कोण, जो ये वाला कोण नंबर 4 है, ये इसके अंत्य अभिमुख
अंततः ये कौन होगा, अभिमुख मतलब उसके सामने वाले कोण, विपरीत कोण उसके, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 इन दोनों के योग के बराबर होगा। हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर 4 कोण नंबर 1 2 के बराबर होगा। हम प्रमाण शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोण नंबर 1 2 3 ये आपके पास त्रिभुज एबीसी है। कोण नंबर 1 जमा 2 बराबर 3 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है हमारे पास। अभी हम थ्योरम 6.7 में इस कंसेप्ट को प्रूफ करके हटे हैं। उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आगे मान लीजिए हम इसको एक नंबर 1 दे दें, आप सिंपल यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में लिख लेते हैं, तब भी ये चीज़ चल जाती है। इसके लिए लाइन यू लिखना चाहें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो वो भी आप चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज लिखने के साथ ही ये कंसेप्ट ऑटो अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो उस चीज़ के कारण हमारे पास आगे हम देखें, अब देखें बी डी एक सरल रेखा है, बी डी एक सरल रेखा है। सरल रेखा होने के कारण क्या हुआ, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा हमारा, रैखिक युग्म। ये रीजंस आपके लिए इसलिए लिखने जरूरी हैं क्योंकि आपको क्वेश्चंस का कंसेप्ट पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन को किया कैसे है। आप 6 महीने बाद भी 3 महीने बाद भी कॉपी को जब उठाएं तो आपको क्वेश्चंस देखते सार माइंड के अंदर क्लियर हो जाए कि आपने क्वेश्चंस को किया किस प्रकार से होगा। वैसे भी के लिए आप अगर टेक्निकली सोचेंगे क्वेश्चंस को तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको देखो इसमें सिद्ध करना था, कोण 4 को 1 और 2 के बराबर सिद्ध करना था। ये 3 कोण दोनों के बीच में कॉमन कोण हो गया, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं ये इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है हमारे पास, एक रैखिक युग्म, और इनके साथ मिलकर क्या बना रहा है, ये एक त्रिभुज, ठीक है। तो हमने वही कंसेप्ट का यूज़ किया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री और दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री रैखिक युग्म। हम इसको नंबर 2 दे देते हैं। 1 व 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण नंबर 3 जमा में कोण नंबर 4 बराबर में कोण नंबर 1 जमा में कोण नंबर 2 जमा में कोण नंबर 3। कोण 3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोण नंबर 4 बराबर में कोण नंबर 1 जमा में कोण नंबर 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएंगे कंसेप्ट। और बाय पेपर कटिंग भी आप इसी चीज़ को बाय एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक त्रिभुज आप बनाते हैं, यहाँ से इन दोनों सिरों को कट कर लें, ए और बी सिरे को आप इस लाइन सी डी के ऊपर रख देंगे, एक सिरा इसकी एक भुजा ए वाले बिंदु की, और जो बी वाला बिंदु है ए बिंदु है वो दोनों बिंदु इस सी बिंदु पर आने चाहिए। तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों इसके पूरे ए सी डी इस पूरे एरिया के अंदर कवर कर देंगे उसको, ठीक है। तो बाय एक्टिविटी भी आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं और बाय थ्योरेटिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये हमारा ये प्रूफ बन जाता है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 6 क्वेश्चन हैं, उसके अंदर कोणों को ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं कि 6.1 के अंदर आपने रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ा था, उनके नियमों का हमने यूज़ किया था। 6.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने समानांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा और उनके नियमों के बारे में पढ़ा और उनका यूज़ किया। 6.2 के अंदर भी हमने करते हुए 6.1 एक्सरसाइज का यूज़ किया और एक दो क्वेश्चन के अंदर हमने 6.3 के कंसेप्ट का भी यूज़ किया। आपको वहाँ जहाँ हमने 6.3 के कंसेप्ट का यूज़ किया, हमने देखा आपको कि हमने 6.3 के कंसेप्ट के साथ भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया और 6.1 और 2 एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट थे उनके साथ भी, ठीक है। अब हम 6.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें हम तीनों ही एक्सरसाइज के कंसेप्ट, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास लेवल क्या हो गया कि हमें वो सारा कुछ आ चुका है। सीख ऑलरेडी आप 6ठी क्लास में चुके हैं इन चीज़ों को। 6th क्लास के अंदर आपका ये बाह्य कोण का कंसेप्ट और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, पूरी एक एक्सरसाइज के अंदर लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस इसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए हैं। आपको बाहर अंदर कौन दिया गया है, बाहर पूछा गया है, बाहर दिया गया एक अंदर दिया गया तो अंदरला कौन दूसरा पूछा गया है। आप अगर 6th क्लास का आपको याद हो, त्रिभुज के तीनों कोण है, 2 कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण आपको पूछा गया, मीन्स कोणों के मान ज्ञात करने के लिए इस नियमों की प्रैक्टिस करवाई गई है। वहाँ न्यूमेरिकल तौर पर प्रैक्टिस करवाई गई है, यहाँ हमने थोड़ा थ्योरेटिकल किया और अब इसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अब अपनी एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट को जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आप पढ़ रहे हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं ओ क्यू पी और आर क्यू को इस प्रकार से, ये त्रिभुज है आपके पास पी क्यू आर, इसकी भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि बाहर की तरफ जो
दोनों बाहरी कोण बन रहे हैं। जैसे आपको आकृति में भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर 135 डिग्री 110 डिग्री का कोण दिया गया है, और इन्होंने आपको जो ज्ञात करने के लिए कहा है पी आर क्यू कोण को ज्ञात करना है। पी आर क्यू मतलब हमारे पास बिंदु पी आर क्यू, ये वाला कोण मीन्स कोण नंबर 1 का मान ज्ञात करना है, और जो हमें दिए गए इनको हम नंबर देते हैं, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। अब ये कोण इस त्रिभुज इस तरफ के लिए देखें तो भी बाहरी कोण बन जाता है आपका, इसके लिए देखें तो भी बाहरी कोण बनता है, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आपको ये कोण मान चाहिए फिर साथ में, ठीक है। अब आपके पास दो कंसेप्ट बनते हैं। पहला, आप इस कोण को मान ज्ञात करना, आपके पास अगर ये कोण हो, ठीक है, सॉरी ये कोण होना चाहिए यहाँ से, तो आप इसका बाहरी यूज़ करेंगे। दूसरा, अगर इसको बाहरी के रूप में यूज़ करना है तो आपको ये कोण मान होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मतलब मैं इनको नंबर दे दूँ तो 4 और 5। और तीसरा तरीका, अगर मैं दोनों ही बाहरी कोणों से 4 और 5 को निकाल लूँ रेखीय युग्म से, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 4 और 5 का मान भरकर हम 1 का मान निकाल सकते हैं। मीन्स 3 तरीके हो गए आपके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका, आप 3 की हेल्प से 5 को निकालें, फिर कोण नंबर 2 आपका इन दोनों का बाहरी बन जाएगा। 5 पता है, 1 ज्ञात कर लेंगे। दूसरा, 2 की हेल्प से, दूसरा मेथड 2 की हेल्प से 4 निकालें, ठीक है, आपका 3 नंबर के बाहरी कोण बन जाएंगे ये, तो आप 1 और 4 के जोड़ के रखोगे, 4 आपके पास है, 1 का मान आ जाएगा। तीसरा मेथड, आप 2 नंबर कोण और 3 नंबर कोण से 4 और 5 को निकालें रेखीय युग्म से, और त्रिभुज के फिर तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है उससे आप कोण नंबर 1 को ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स बाहरी कोण और त्रिभुज दोनों ही नियम इसके अंदर यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं तीसरा मेथड यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस तीसरे मेथड दोनों ही, क्योंकि जो हमने इस थ्योरम इस एक्सरसाइज के अंदर जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा, हम इसका हल शुरू करते हैं, ठीक है। इसके हल के अंदर अगर हम देखें नियम क्या है, त्रिभुज का बाहरी कोण अंतः सन्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा नियम हो गया। अब इस नियम के कारण हमारे पास क्या चीज़ है, कोण नंबर 2 जमा में कोण नंबर 4 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण नंबर 2 का मान हम भर देते हैं यहाँ पर 135 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से कोण नंबर 4 का मान आ जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, मतलब 45 डिग्री, ठीक है। और इसी प्रकार हम आगे करेंगे। इसी नियम का यूज करते हुए कोण नंबर 3 जमा में कोण नंबर 5 बराबर में 180 डिग्री। कोण नंबर 3 आपके पास है कितना, 110 डिग्री, ठीक है। और कोण नंबर 5 का यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। कोण 4 आ गया हमारे पास, कोण नंबर 5 का मान आ गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर में आप अकेला ये लिख देंगे तब भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप इसके साथ नियम भी लिखना चाहें तो वो आपकी चॉइस पर है, ठीक है। नियम हमारे पास क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ आप अंतः शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं कि अंदर वाले कोणों का। बाहरी कोणों का हमेशा ही रूल है, वो आप जानते हैं, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है इसके अंदर बारे में। आपका 3rd चैप्टर था, 4th चैप्टर था, उसके अंदर 3rd चैप्टर में प्रैक्टिस कर चुके हैं कि बाहरी कोण त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, शतभुज हो, 10 भुजाएं हो, 40 हो, 50 हो, जितनी बड़ी भुजाएं, बाहरी कोणों का जोड़ हमेशा 360 ही रहता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ जो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है वो अंत ही है। फिर भी आप मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वो जैसे भी आपको आपके टीचर्स गाइड करते हैं उस तरीके से आप इनका कर सकते हैं। नियम कहता है कि अगर आप अच्छी तरीके लिख लें, हर बात को स्पष्ट तरीके से लिखें, मीन्स अगर आप अंत्य शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं लंबे समय के अंदर। कोण नंबर 1 जमा में कोण नंबर 4 जमा में कोण नंबर 5 बराबर में 180 डिग्री। कोण नंबर 1 आपको ज्ञात करना है,
4 और 5 के मान आपके पास हैं। 4 का मान 45 डिग्री और 5 का मान 70 डिग्री, 180। तो कोण नंबर 1 इन दोनों को आपने जोड़ दिया, 115 डिग्री। कोण नंबर 1 180 माइनस 115 डिग्री मतलब बराबर में 65 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपके पास आपका ये कोण नंबर 1 का मान, जो हमें ये PRQ इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, उसका आपका मान आ जाता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर आपका इसी तरह के कोण की एक प्रैक्टिस और दी गई है। इन क्वेश्चनों को आप एक बार यहाँ से वीडियो से समझें, उसके बाद इन क्वेश्चन को एक बार खुद करें। सिर्फ इन वीडियो को देखकर कॉपी पर मत नोट करें प्लीज़। आप इनको क्वेश्चनों को समझा आपने, खुद सॉल्व करें। खुद सॉल्व करने से फिर जहाँ जिस कंसेप्ट पर दिक्कत आती है, आप दोबारा वीडियो से उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर देखिए आपको आकृति दी हुई है, XYZ हमारे पास एक त्रिभुज है, जिसके अंदर एक्स कोण इन्होंने हमें 62 डिग्री दिया हुआ है। XYZ मीन्स ये वाला कोण हमें 54 डिग्री का दिया हुआ है। YO और ZO दोनों आपकी Y और Z कोण के समद्विभाजक हैं। हमें OZY मीन्स OZY इस आधे भाग का कोण मान ज्ञात करना है, और YOZ मीन्स इस त्रिभुज का, छोटी त्रिभुज जो अंदर बन रही है, उस कोण का मान ज्ञात करना है। मीन्स अगर हम आकृति में अगर बात करें, आकृति के अनुसार हमें क्या करना है, पहला इन्होंने OZY मतलब इस कोण नंबर 1 का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। फिर दूसरा YOZ मतलब इस कोण नंबर 2 का मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने कहा है हमें। ठीक है, अब हम इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इस चीज़ के अंदर देखें, सबसे पहले आपको त्रिभुज दी गई है, त्रिभुज के 2 कोण दिए गए हैं। हम हल शुरू करते हैं। त्रिभुज XYZ में कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। X आपके पास 62 डिग्री का है, Y आपके पास 54 डिग्री का है, Z कोण का मान आपको ज्ञात करना है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 116 डिग्री आ जाएगा। तो कोण Z का जो मान है वो 180 माइनस 116 मतलब बराबर में 64 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास कोण Z आ गया, मीन्स इस त्रिभुज का तीसरा कोण आ गया हमारे पास। ठीक, अब हमें जैसे ये कोण ज्ञात करना है, ये YOZ इस Z कोण की समद्विभाजक है, इस तरफ से YOY आपके पास कोण Y की समद्विभाजक है। ठीक है, अब हम उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसी चीज़ को लेकर चलेंगे कि आपके पास ये इसकी समद्विभाजक है। ठीक है, इन समद्विभाजकों को लेकर चलते हुए हमने करेंगे। अब देखें, OZ कोण Z का समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको 1 नंबर कोण दिया, इसको 3 नंबर दे दूं, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 3 बराबर में आधा कोण Z, और कोण Z हमारे पास कितना है, 64 डिग्री का, तो डैट मीन्स कितने का आ गए ये, 32 डिग्री के। मीन्स कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 ये दोनों कितने का आ गए हमारे पास, 32 डिग्री के कोण आ गए। आगे इसी कंसेप्ट को आगे की तरफ करते हैं हम। ठीक है, आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो अगर हम वहाँ हम देखेंगे, जो OY है कोण Y की समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, अगर आप इनको नंबर दे दें, 1 2 3 हो चुके हैं, मान लीजिए आप इसको 4 नंबर कोण दे दें और इस तरफ वाले कोण को 5 नंबर कोण दे देते हैं, तो मतलब कोण नंबर 4 बराबर में कोण नंबर 5 बराबर में आधा कोण Y, और Y का मान आपको दिया हुआ है इन्होंने खुद ही। ठीक है, वो कितने हमारे पास, 54 डिग्री, तो 54 का आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 27 डिग्री। कोण 4 का मान हमारे पास 27 डिग्री आ गया। कोण नंबर 1 का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 32 डिग्री। ठीक है, 32 डिग्री का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर कोण नंबर 1 की वैल्यू। अब त्रिभुज YOZ में हम इस त्रिभुज के अंदर बात करें, इस त्रिभुज में क्या चीज़ है हमारे पास, कोण नंबर, अब इसमें क्या चीज़ है हमारे पास, देखें, कोण 2, कोण 1 और कोण 4 का जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। हमें 2 का मान ज्ञात करना है,
एक का मान हम पता कर चुके हैं 32 डिग्री, 4 हमारे पास कितना है 27 डिग्री का मान है, ठीक है। तो कोण 2 यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ दिया हमने 59 डिग्री, तो कोण 2 का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 59 बराबर में 121 डिग्री। ये कोण 2 का मान आ गया हमारे पास, ठीक है। पीछे हम कोण नंबर 1 का जो मान है वो ज्ञात कर चुके हैं, कोण नंबर 1 बराबर में हमारे पास 32 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास कोण नंबर 2 का इसका मान, कोण नंबर 1 का मान ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी क्वेश्चंस को आप देखकर सिर्फ उतारना मत, ठीक है। जितना आप इसको खुद करेंगे, ठीक है, उतना ही आपके पास इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। जितना आप इसको सिर्फ कॉपी पर्सन की या वीडियो से देखकर, ठीक है, या बुक से देखकर सिर्फ नोट करेंगे, उतने आपके इनके बारे में कंसेप्ट है जो वो अनक्लियर होंगे, ठीक है। उतनी आपको ये मुश्किल लगेगी मैथमेटिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें आपको आकृति दी गई है, ए बी और सी डी समानांतर दिए गए हैं, डी ई सॉरी बी ए सी आपके पास 35 डिग्री का कोण दिया गया है, सी डी ई 53 डिग्री का। आपसे डी सी ई कोण का मान पूछा गया। डी सी ई मतलब डी सी ई ये वाला कोण, कोण नंबर 1 का मान पूछ रहे हैं आपसे कि कितना होगा। अब ये देखिए कोण नंबर 1 है जो हमारे पास इस त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। इस त्रिभुज का ये कोण, मैंने इनको 2 नंबर और इसको 3 नंबर नाम दे दिया, इसको 4 नंबर। 3 नंबर कोण मेरे पास है 53 डिग्री का। अगर मेरे पास कोण नंबर 4 भी हो तो मैं कोण नंबर 1 के बारे में ज्ञात कर सकता हूँ, लेकिन 4 नंबर कोण कैसे ज्ञात होगा, इसके हम हल के बारे में सोचते हैं। देखिए आप, ए बी समानांतर डी ई, ये आपको दिया हुआ है, तो कोण नंबर 2 बराबर में कोण नंबर 4 होगा। रीजंस क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, क्योंकि देखें ये 2 समानांतर रेखाएं, ए ई एक तिरक रेखा के इस तरफ कोण है, एक तिरक रेखा के दूसरी तरफ कोण है। और ये यहाँ भी अगर आपसे पूछे, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं एकांतर कोण भी अगर आप लिखते हैं तब भी सही है। एकांतर अंतः कोण है ये, क्योंकि दोनों रेखाओं के, समानांतर रेखाओं के अंदर की तरफ कोण है ये, बाहर की तरफ कोण नहीं है। तिरक रेखा और समानांतर रेखाओं के अंदर के कोण है ये, इसलिए इसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं हम, ठीक है। अब कोण 2 क्योंकि 35 डिग्री का है, क्योंकि कोण 2 35 डिग्री का, तो इसलिए कोण 4 कितने का हो जाएगा 35 डिग्री का। अब त्रिभुज के हमारे पास 2 कोण हमारे पास आ चुके हैं, तीसरा हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज डी सी ई में कोण नंबर 1 जमा में कोण नंबर 3 जमा में कोण नंबर 4 बराबर 180 डिग्री। कोण नंबर 1 हमें ज्ञात करना है, 3 हमें दिया हुआ है 53 डिग्री का, 4 हमने ज्ञात कर लिया है 35 डिग्री का। तो कोण नंबर 1 प्लस 88 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण 1 180 माइनस 88, तो कोण 1 का मान कितना आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास कोण नंबर 1 का मान आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप इन कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको आकृति दी हुई है 6.42। इसमें आर एस और पी क्यू 2 रेखाएं हैं जो टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें कोण दिए गए हैं पी आर टी 40, आर पी टी 95, टी एस क्यू 75। हमसे एस क्यू टी कोण का मान पूछा है। 3 कोण आकृति में बनाकर दिखाए भी गए हैं, जैसे क्लियर दिखाई दे रहे हैं हमें। और जो हमें ज्ञात करना है वो एस क्यू टी कोण ज्ञात करना है। एस क्यू टी का मतलब हमें कोण नंबर 1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोण नंबर 1 का मान ज्ञात करना है। अब जो ये कोण दिए गए इनको हम नंबर देते हैं। कोण नंबर मान लीजिए मैंने इसको 2 कह दिया, ये 3 हो गया, और ये कोण नंबर मेरा 4 हो गया, ठीक है। मुझे कोण नंबर 1 ज्ञात करना है। 2 मेरे पास है, अगर मेरे पास ये 4 तक दे चुका हूँ तो मान लेता हूँ 5 नंबर। अगर मेरे पास ये 5 नंबर कोण हो तो मैं त्रिभुज का टी एस क्यू में कोण नंबर 1 ज्ञात कर सकता हूँ। अभी मुझे 5 कैसे पता चल सकता है, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये दूसरी तरफ होगा कोण। मीन्स आपके पास ये जो कोण नंबर 6 है, अगर आपके पास कोण नंबर 6 हो तो आप इस 5 नंबर के बारे में पता कर सकते हैं, शीर्षमुख कोण हो गया ये।
अब ये 6 कोण आपको कैसे पता चल सकता है? मैं क्वेश्चंस को उल्टा ले जाकर आपके दिमाग के अंदर कंसेप्ट बना रहा हूँ कि हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। हमें कैसे पता लगता है कि हम कोण नंबर 6 को ही पहले पता करें, फिर 5 पर जाएं, फिर 1 पर जाएं, किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, अगर मुझे कोण नंबर 6 पता हो तो मैं कोण नंबर 5 पता कर लूँगा, 5 से मुझे 1 पता चल जाएगा। अब कोण नंबर 1 कैसे पता चलेगा? आप देखें त्रिभुज PRT के अंदर 2 कोण आपके पास हैं, 3 और 4, 6 आप ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, अब उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हुए हम करेंगे, हम इस चीज़ को करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, अब हम इसका हल शुरू करते हैं। त्रिभुज PRT में, PRT में हमारे पास क्या चीज़ है? कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 6 बराबर में 180 डिग्री। नियम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 3 का मान आपके पास कितना है? 40 डिग्री का। 4 का मान कितना है? 95 डिग्री का। कोण 6 का मान आपको ज्ञात करना है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 और 95 135 डिग्री। ठीक है, कोण 6, तो कोण 6 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 135 डिग्री, मतलब 45 डिग्री। ठीक है, आपके पास ये कोण नंबर 6 का मान आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? 6 का मान आ गया, 6 से हम क्या करेंगे? कोण नंबर 5 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोण नंबर 5 बराबर में कोण नंबर 6। रीज़न क्या होगा इसका? शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि आपके पास ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और आपस में काट रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर होगा। 6 कोण का मान आपका 45 डिग्री है, तो कोण नंबर 5 भी कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री का। 5 नंबर कोण का मान आ गया, 2 आपके पास है, 1 हो जाएगा। तो त्रिभुज TSQ में, ठीक है, TSQ के अंदर हमारे पास क्या है? कोण नंबर 1 जमा में कोण नंबर 2 जमा में कोण नंबर 5 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। इस 180 के कारण कोण नंबर 1 आपको ज्ञात करना है। 2 आपके पास है 75 का, 5 का मान आपके पास है 45 डिग्री का, तो कोण 1 प्लस 120 डिग्री आ गया। 75 और 45 का जोड़, तो कोण नंबर 1 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? 180 माइनस 120 डिग्री बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, कोण नंबर 1 का मान हमारे पास कितना आ गया? बराबर में 60 डिग्री हमारे पास हमारे कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले हमने त्रिभुज दी हुई थी, मैंने आपको क्लियर किया 6 कोण पता करेंगे, 6 से 5, 5 से में 1 आएगा, वही हमने किया। त्रिभुज के अंदर पहले कोण नंबर 6 को ज्ञात किया PRT के अंदर। 6 हमारे पास हमारा 45 डिग्री का कोण आया। फिर आपके पास 5 और 6 का जो मान है वो हमारे पास 45 डिग्री बराबर हुए शीर्षामुख के कोण के कारण, शीर्षामुख के कारण बराबर हुए, तो उस चीज़ के कारण हमने कोण 5 निकाला। फिर त्रिभुज TSQ के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, और वहाँ से हमने क्या कर लिया? कोण नंबर 1 का इस मान को ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आकृति 6.43 के अंदर PQ आपका लंब दिया गया PS पर। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं अगर आपको यहाँ बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो। PQ समानांतर SR के हमें दिया गया है। SQR का मान 28 डिग्री, QRT का 65 डिग्री, X और Y का मान ज्ञात करना है। आकृति हमें दी हुई है, उसी आकृति के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। हमें ये दोनों कोण के मान दिए गए हैं, ये X और Y का मान हमसे पूछा है इन्होंने। ठीक है, अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम चलते हुए इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इन्होंने PQ समानांतर हमें SR, या सॉरी इसका नाम भी दिया हुआ है ST कह लें, SR ही समानांतर लिख गया, चलो कोई बात नहीं। और तो यहाँ से जो QR रेखा है वो हमारी क्या होगी? एक त्रिक रेखा होगी। उस त्रिक रेखा होने के कारण हमारे पास क्या चीज़ है? ये हमें दिया हुआ है, तो x प्लस 28, ये पूरा कोण, ये x का था, ये 28 का था, इसलिए इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? 65 डिग्री के। रीजंस, एकांतर अंतः कोण, आप सिंपल एकांतर कोण भी लिखेंगे तभी वो हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ से आपका x का मान तो निकल ही जाता है,
37 डिग्री आ गया हमारे पास एक्स का मान। दूसरा इन्होंने एक दिया हुआ हमें पी क्यू लंब है आर एस पर, ये हमें दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है। तो मैं इसको अगर कोण को नंबर दे दूं तो कोण नंबर 1 बराबर कितने का हो गया, 90 डिग्री का, क्योंकि इन्होंने पी क्यू इस पी एस पर लंब, सॉरी आर एस नहीं, सॉरी ये आर एस नहीं है, ये पी एस है, यहाँ पी एस पर लंब दिया गया। तो जो कोण नंबर 1 है वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर मुझे y का मान ज्ञात करना है। x का मेरे पास है, हम पता कर चुके हैं, एक इन्होंने 90 डिग्री का हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के जोड़ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, अब लिखते हैं आगे हम त्रिभुज पी क्यू एस में। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर देखेंगे x प्लस वाई प्लस कोण नंबर 1 बराबर में 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। x हमारे पास 37 डिग्री का कोण आया है, y हमें पता करना है, एक कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ से y प्लस इन दोनों का जोड़ कर दिया 127 डिग्री। ठीक है, और इनके मान ज्ञात हो कर लेंगे हम। इनके मान ज्ञात करने के अकॉर्डिंग y हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 माइनस 127 डिग्री, इनको घटाएंगे, डैट इज़ 53 डिग्री। y का हमारे पास मान आ गया 53 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इनको करना है, क्योंकि हमें सारा इस कंसेप्ट है जो पता चलता चला जाएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इन पांचों क्वेश्चनों में आपने थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको ना देकर न्यूमेरिकल पोर्शन था, मीन्स आपको कुछ मान दिए गए कोणों के, आपने उनके जोड़ घटा किए, कुछ नियम लगाए, उसके अकॉर्डिंग कोणों को ज्ञात किया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप के अंदर क्वेश्चन है, वो कंसेप्टों का मान नहीं दिया गया, उसके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, आकृति 6.44 में पी क्यू आर एक त्रिभुज की भुजा दी गई है, जिसमें क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है और पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण क्यू टी आर बराबर में आधा कोण क्यू पी आर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आकृति बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इन कोणों को नंबर देंगे। ठीक है।